नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। लद्दाख सीमा पर पिछले साल मई महीने से चीन और भारत के बीच तनाव जारी है और अब इस तनातनी में नरमी आते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल अब चीन पीछे हट रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू क्यान ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर के 9वें दौर की वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप दोनों देशों के सशस्त्र बलों की अग्रिम पंक्ति की इकाइयों ने 10 फरवरी से पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया। तो क्या ये चीन की नई चाल है? क्या चीन वाकई में शांति चाहता है या फिर अपनी धोखे वाली प्रवृत्ति को अपनाएगा? क्योंकि इस तनाव में कई बार ऐसे मौके आए जब चीन ने आंख दिखाने की कोशिश की और सोचा कि ये पहले वाला भारत है, डर जाएगा, लेकिन भूल गया कि 56 इंच का सीना लिए भारत का प्रधानमंत्री 1 इंच जमीन भी नहीं खोने देगा। इसलिए चीन ने अपनी चालबाजियां जारी रखी, फिर चाहे नेपाल के मामले में हो या फिर पाकिस्तान के। इस बीच कई बार चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दिखाया कि चीन आधुनिक हथियारों के साथ मैदान में आया है, फिर चाहे वो ड्रोन से खाना भेजने की बात हो या फिर गुब्बारे वाली मिसाइलें। ग्लोबल टाइम्स लगातार ये दिखाता रहा, कहते हैं ना कि युद्ध में अगर आप जीत नहीं सकते तो फिर अपनी ताकत का बखान करो ताकि सामने वाला ताकत देखकर ही पीछे हट जाए। इसलिए चीन ने लद्दाख सीमा पर अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन भीषण ठंड में भी भारतीय सेना के हौसले बिल्कुल भी पस्त नहीं हुए। चीन को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। खैर, अब चीन पीछे हटने लगा है। इसका कारण है कि भारत ने चीन की दुखती नस पकड़ ली है। कौन सी है वो दुखती नस, बताते हैं, जिस पर हाथ रखते ही चीनी बौखला गए हैं। बता दें कि चीनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सैन्य स्तर के 9वें दौर की बैठक में बनी सहमति के आधार पर पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से भारत और चीन अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर चुकी है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चीन की चालबाजियां भारत को मालूम है। खबर यह है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि दोनों देश एक दूसरे के छोड़े गए इलाके में कब्जा कर माइंड गेम को फिर से बढ़ाएंगे। दरअसल भारत और चीन के बीच ये एक माइंड गेम है जिसमें चीन को डर है कि कहीं भारत वन चाइना नीति की अपनी स्वीकृति को वापस ना ले। इस नीति के बारे में आपको बता दें कि चीन इस नीति के तहत हांगकांग, ताइवान और तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा बताता है और ये दुनिया भर के देशों के साथ चीन के राजनयिक संबंधों का आधार भी है। खास बात यह है कि भारत ने चीन की इस नीति का खुले तौर पर समर्थन किया और भारत इस नीति को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। और इस समय ताइवान सीधे तौर पर भारत के साथ व्यापार और राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार ने भी ताइवान के साथ संबंधों को लेकर नरम रुख दिखाया है और इस बात ने ही चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि चीन की आलोचना इन दिनों ताइवान, हांगकांग और तिब्बत मामले को लेकर बढ़ चुकी है। चीन दुनिया के निशाने पर है और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि भारत अब चीन की दुखती नस को दबाने की कोशिश में जुटा है। इसलिए हाल में ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस की लद्दाख इकाई का नेतृत्व तिब्बती मूल के एक अधिकारी लहरी दोरजी लहटो को सौंपी गई है। इसके अलावा भारत जमीनी स्तर पर फायदा उठाने के लिए अपनी सेना के जवानों को तिब्बत की भाषा, संस्कृति और इतिहास सिखाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। चीन यूं ही दबाव में नहीं आया। अमेरिका तक को आंख दिखाने वाला चीन के पीछे हटने का कारण भारतीय सेना में शामिल लद्दाख स्काउट्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी है। दरअसल 1962 के युद्ध में चीन के हाथों मिली हार के बाद भारत ने लद्दाख स्काउट्स का गठन किया था। इस फोर्स में स्थानीय युवा हैं जो कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति, भाषा, संस्कृति के अलावा मौसम से अच्छी तरीके से परिचित होते हैं। इसी तरह से भारत के तिब्बती शरणार्थी समुदायों के पुरुषों से मिलकर एक विशेष अर्धसैनिक बल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया था और ये फोर्स बेहद ही घातक है। और इसी बीच संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी अप्रोच और लगातार बातचीत के चलते चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। इस बात पर भी सहमति बनी है कि पैंगोंग लेक से पूल डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो और बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ ने चीन की घुसपैठ की कोशिशों के बारे में बताया, साथ ही ये भी चेतावनी दोहराई कि किसी को 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे। ऐसे में ये तो साफ है कि भारत चीन की हर चाल को समझ चुका है और चीन भी भारत की मंशा को समझ चुका होगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ये तनातनी जल्द ही खत्म हो जाए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।